श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज से पंडित जी की महाराष्ट्र में श्री सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण कथा शुरू हो चुकी है, जिसका आज पहला दिन था। दोस्तों, आज की कथा में पंडित जी ने कई सारे उपाय बताए हैं और कई सारी ऐसी बातें बताई हैं जो कि आप लोगों को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि आज पहले दिन की ही इस महाराष्ट्र की कथा में पूरा पंडाल भरा गए हैं। साथ ही में दोस्तों, पंडित जी ने बोला कि हमने आशा की थी कि 70 से 1 लाख लोग इस पहले दिन की कथा को सुनने के लिए आएंगे, पर दोस्तों वहाँ पर कम से कम 4 लाख लोग कथा को सुनने के लिए पहुँच गए। और वहाँ के कथा करवाने वाले से जो है निवेदन किया है कि आप लोग टेंट बढ़वाने की यहाँ पर प्रयास करें, कल यहाँ पर आप लोग टेंट बढ़वा दीजिएगा। तो दोस्तों, इतने ज़्यादा भक्तगण जो है आज की कथा को सुनने के लिए आए हैं। तो आज की कथा में पंडित जी ने कौन कौन सी विशेष बातें बताई हैं, कौन से उपाय बताए हैं, वो हम आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं उस उपाय के बारे में जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताया है। तो दोस्तों, यह जो उपाय है सबसे पहले उन लोगों के लिए है जिनके शरीर में बीपी, थायराइड जैसी बहुत सारी बीमारियों ने उनको घेर कर रखा हुआ है। तो दोस्तों, पंडित जी ने आज की कथा में बताया है कि जो एक बेलपत्री होती है, पंडित जी कितनी बार बेलपत्री के उपाय बताते हैं, उस बेलपत्री का महत्व बताते हैं। तो दोस्तों, आज कई जगहों पर, कई रिसर्च सेंटर पर बेलपत्री के तीनों पत्तों की, बेलपत्री के हर एक हिस्से की यहाँ पर जांच की जा रही है कि आखिर उस बेलपत्री में ऐसा है क्या जिसके कारण इतना लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो दोस्तों, हर जगह पर यहाँ पर उस बेलपत्री को रिसर्च सेंटर में उसकी जांच की जा रही है। तो दोस्तों, पंडित जी ने कहा कि अगर आप उस बेलपत्र को शिव जी पर चढ़ाकर मात्र खा लेते हैं तो आपके अंदर बीपी, थायराइड, शुगर जैसी जो बीमारियाँ होती हैं वो जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। और दोस्तों, इन बीमारियों के लिए आप लोग लाखों रुपए खर्च करते हो, परेशान होते हो, पर आपको ये सब होने की ज़रूरत नहीं है। आप मात्र शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र को सुख होकर खाना शुरू कीजिए। आपके जीवन में वो चमत्कार होगा जो कि अभी तक आपने अनुभव नहीं किया होगा। बीपी, थायराइड, शुगर जैसी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी आपके शरीर से। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही ज़्यादा विशेष है और यह पहली बार पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताया है। और ये उपाय कोई भी कर सकता है, बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। अब ये उपाय आपको कर करना है वो आप लोग सुन लीजिए। दोस्तों, जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति बन जाए कि ना आप इधर के रह रहे हो ना आप उधर के रह रहे हो, कोई कार्य आप करने जा रहे हो और आपको उसमें सफलता चाहिए हो, कोई काम ऐसा है आपका जो कि लंबे समय से रुक रहा हो, अटक रहा हो, आपको अपने हृदय की बात भगवान शिव जी से बोलना हो, तो उस स्थान पर किसी विषम परिस्थिति पर आप यह उपाय करके ज़रूर देखिएगा। अब दोस्तों, इस उपाय को पहले आप समझिएगा। अगर आप इस उपाय का पूरा फल लेना चाहते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाना चाहते हैं या अपना किसी भी रुके हुए काम या अटके हुए काम को पूर्ण करा जाना चाहते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित जी ने अपने पहले की कथाओं में भी बताया है कि जब आपके जीवन में कोई विषम परिस्थिति बन जाए या कोई बड़ी दुख और समस्या चल रही हो तो उस स्थान पर आप लोगों को मात्र शिव जी के ऊपर जो 1 लोटा जल आप लोग लेकर जाते हैं, इन्हें 5 स्थानों पर चढ़ाना होता है, जो कि सबसे पहला गणेश जी का स्थान होता है, फिर कार्तिकेय जी का, फिर माता अशोक सुंदरी जी का, फिर हस्तकमल होता है माता पार्वती जी का, फिर होता है आखिरी में शिवलिंग पर। ये 5 स्थानों पर पंडित जी ने आपको जल चढ़ाने के लिए बताया है। पर दोस्तों, इसी उपाय में एक उपाय और मिला दिया है आज की कथा में। वो ये है कि जब आपका बहुत ही बड़ा काम रुक रहा हो, विषम परिस्थिति बिल्कुल बन गई हो, आपको उस काम में सफलता चाहिए ही हो, आपका कोई कार्य अटक रहा है, भाई उस स्थान पर आपको यह उपाय करना चाहिए। जो 5 स्थानों पर जल चढ़ाने के लिए बताया है, उस 5 स्थानों के साथ में दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको 5 बेलपत्री की भी आवश्यकता होगी। जब आप इस उपाय को करने के लिए जाएँ, किसी भी दिन आप इस उपाय कर सकते हैं। जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति बन जाए, कुछ समझ ना आ रहा हो, उस स्थान पर 5 बेलपत्री और 1 लोटा जल लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना। ठीक है, 5 बेलपत्री और 1 लोटा जल लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना। मंदिर पहुंचने के बाद शिव जी के ऊपर 5 स्थान हैं। 5 स्थानों पर आपको यह जल और बेलपत्र को समर्पित करना है। ठीक है, सबसे पहले जो है आपको इस बेलपत्री को, सबसे 5 बेलपत्रियाँ तो 5 जगहों पर समर्पित होंगी। सबसे पहली बेलपत्र आपको गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। गणेश जी का स्थान कहाँ पर होता है? जो जलाधारी होती है, जलाधारी के राइट हैंड साइड में, मतलब राइट भाग में क्या होता है, गणेश जी का स्थान होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बेलपत्री को निकालकर गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर उसके बाद आपको वहीं पर उसी बेलपत्र के ऊपर गणेश जी वाले स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित करना है। ठीक है, पहला काम हो गया।
अब दूसरा जो स्थान है वो कार्तिकेय जी का स्थान है, ठीक है। अब शिवलिंग के ऊपर जो कार्तिकेय जी का स्थान होता है वो जलाधारी के लेफ्ट भाग में होता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में दूसरी बेलपत्र समर्पित करना है 5 बेलपत्र में से, और उस दूसरी बेलपत्र के ऊपर भी कार्तिकेय जी के स्थान पर भी आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। कर दिया आप लोगों ने, 2 स्थान हो गए। अब तीसरा जो स्थान है वो है माता अशोक सुंदरी का स्थान। अब ये स्थान होता है जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में, जहाँ से जल बहता हुआ जाता है ना, उसके बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है वो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। तीसरी बेलपत्र आप वहाँ पर चढ़ाओ, वहाँ पर चढ़ाने के बाद वहाँ पर भी आप लोग क्या करो, थोड़ा सा जल चढ़ा दो, ठीक है, उसी बेलपत्र के ऊपर माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर। अब दोस्तों 3 जगहों पर आप कैसे भी जल चढ़ा दो, कैसे भी बेलपत्र चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा जो स्थान है वो है माता पार्वती जी का हस्तकमल, और यहाँ पर बेलपत्र और जल को चढ़ाने का एक अलग नियम होता है, वो पंडित जी ने बताया आज कथा में, वो आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, तभी ये उपाय काम करेगा, है ना। अब दोस्तों आप लोगों को करना क्या है कि जिस तरफ जो है जल बहता हुआ जाता है, जलाधारी से नीचे गिरता है, उस तरफ तो आपको मुख करके बैठना है जब आप लोग ये है अपनी चौथी बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के हस्तकमल पर चढ़ा रहे हैं। और जब जल चढ़ा रहे हो तो जल बहता है उत्तर दिशा की ओर, तो आपको करना क्या है, आपको दक्षिण दिशा में बैठना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, ठीक है। अब आपको दिशाओं में समझ ना आ रहा हो, जैसे कि आपको दक्षिण दिशा में बैठना है उत्तर दिशा की तरफ मुख करके। अगर आपको दिशाओं में समझ नहीं आ रहा है तो आपको करना क्या है, आपको ऐसे स्थान पर बैठना है कि जो आपका मुख है वो होना चाहिए जलाधारी की ओर, जहाँ से जल जलाधारी से नीचे गिरता है, ठीक है। तो उस तरफ तो आपको मुख करना है। आप कैसे बैठेंगे वो आप अलग ही आप जान सकते हैं, ठीक है। तो उस तरफ तो आपको शिवलिंग के पास ही मुख करके बैठना है, कहाँ पर, जलाधारी की ओर। अब आपको ऐसे ही बैठे बैठे आपको माता अशोक सुंदरी जी के हस्तकमल पर, मतलब जो कटी भाग होता है वहाँ पर बेलपत्र चढ़ानी है और थोड़ा सा जल चढ़ाना है। ये चौथा जो स्थान है इसका विशेष महत्व है, और इस बेलपत्र और जल को इसी प्रकार से दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही आपको यह बेलपत्र माता पार्वती के हस्तकमल पर चढ़ाना है, और इसी बेलपत्र के ऊपर माता पार्वती जी के हस्तकमल पर आपको जल समर्पित करना है, ठीक है। 4 स्थान हो गए। अब 5वां जो स्थान है वो है शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। 5वीं बेलपत्र को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करो, जितना जल लोटे में बचा हुआ है वह पूरा शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो। समर्पित आपने कर दिया। अब आप अपने हृदय की बात भगवान शिव जी से बोल दो, अपना काम जो भी आपका रुक रहा है वो बोल दो, आपकी जो भी मनोकामना है, जिस कामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं वो भगवान शिव जी से। दोस्तों इस उपाय को करने का एक दिन है और एक समय है, वो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। दोस्तों ये जो हमने आपको उपाय बताया है ये आपको सोमवार ही करना है, मात्र सोमवार को प्रातःकाल सुबह सुबह करना है ना। कितने सोमवार तक करना है, अगर आप इस उपाय का फल लेना चाहते हैं तो कम से कम 5 से 7 सोमवार तक लगातार आपको इस उपाय को करना है। जैसे आप पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं ना 5 सोमवार तक, वैसे ही इस उपाय को 5 सोमवार तक लगातार आपको करना है। 5 या 7 सोमवार तक आप इस उपाय को इसी तरीके से कीजिए अपनी किसी विशेष मनोकामना के लिए। जब आपकी जीवन में विषम परिस्थिति बन रही हो उस स्थान पर निश्चित ही आप जिस कामना के लिए ये उपाय करेंगे, जिस हृदय की बात को भगवान शिव जी तक पहुंचाने के लिए उपाय करेंगे, आपकी वह मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी और आपको इसका फल भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये 2 विशेष उपाय थे जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बहुत ही विशेष रूप से यहाँ पर बताए हैं, तो आप इन उपायों को ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों अगर आप इसी उपाय की वीडियो को सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से अगर खुद देख सकते हैं और सुन सकते हैं इस उपाय को। आज की कथा का ये उपाय है। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने आज की कथा में साक्षी के उस केस के बारे में भी जिक्र किया, जिस केस की आज हर जगह यहाँ पर बातचीत की जा रही है, जिस 16 साल की लड़की के शरीर के अंदर 40 चाकू मारकर जिसकी मतलब हत्या की गई थी। तो दोस्तों उसके बारे में पंडित जी ने ये बात कही है कि आजकल की जो बेटियां हैं वो ना अपने माँ बाप की सुनती हैं, ना अपने गुरुजनों की सुनती हैं, ना अपने भाई की सुनती हैं, बल्कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उनके माँ बाप, उनके भाई, उनके परिवारजन और उनके मतलब साथ में रहने वाले कुछ उनको समझा रहे हैं तो उनको समझना चाहिए, वरना आप आज देख ही सकते हो कि साक्षी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं तो भाई हर जगहों पर डिबेट चल रही है, लड़ाई चल रही है, अंदर अंदर की बातें तक लोगों के सामने सारी बताई जा रही हैं। तो दोस्तों ये भारत की बेटियां ऐसी नहीं हो सकती और भारत की बेटियां हमेशा अपने माँ बाप और गुरुजनों की बात मानती हैं। पंडित जी ने अपनी आज की कथा में ये बताने की कोशिश करी है कि जो आजकल की बेटियाँ हैं वो अपने माता पिता की बात माने, गुरुजनों की बात माने, अपने भाई की बात माने और सच्चे पथ पर चलें, सही राह पर चलें, उनके जीवन में कभी कोई दुख समस्या नहीं आएगी। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने आज की कथा में ये बात भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है कि दोस्तों अगर आपको 2 रोटी मिल रही है
तो मात्र आपको इसी के लिए भगवान का धन्यवाद करना है। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास धन नहीं है, बहुत दुख समस्याएं हैं, पर अगर आप लोगों को 2 वक्त की 2 रोटी भी मिल रही हैं तो आप ये समझिए भगवान शिव आपको बहुत कुछ प्रदान कर रहे हैं। और मात्र उस 2 रोटी के लिए अगर आप भगवान शिव जी को धन्यवाद करते हैं, उनका मतलब अनुसरण करते हैं, तो दोस्तों भगवान शिव जी आपको आपके दुख से बहुत जल्द बाहर निकाल देते हैं और वो आपको एक अच्छे स्थान पर लाकर खड़ा कर देते हैं। ये पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बात समझाने की कोशिश करी है। तो कभी भी आपके जीवन में परेशानी आए तो भगवान शिव जी के ऊपर आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए, आपको बल्कि भगवान जी का धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान जी इतने दुख होने के बाद भी हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद भगवान शिव जी आपके जीवन से सारी जो भी दुख और समस्या हैं उन्हें निकाल देते हैं और आपकी जो भी विषम परिस्थितियां बनती हैं भगवान शिव जी आपसे उनको बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगली जो बात बताई है पंडित जी ने, ये बहुत ही विशेष बात है और इस नियम को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों कभी अगर आप लोगों को किसी पूजनीय स्थान से, जैसे मंदिर से पंडित जी के हाथों आपको फूल मिल जाए भगवान का आशीर्वाद स्वरूप, या किसी भी पूजनीय स्थान से आपको पुष्प आपके हाथ में आ जाए, है ना, मतलब कि आप मंदिर गए, आपको मंदिर से पंडित जी ने पुष्प दे दिया भगवान जी का आशीर्वाद स्वरूप, या किसी पूजनीय स्थान पर गए वहाँ से आपको फूल मिल गया, उस फूल का आपको क्या करना चाहिए, कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। तो दोस्तों आज पंडित जी ने अपनी कथा में इस बात को यहाँ पर बताया है कि जब भी आपको फूल मिले पंडित जी के हाथों से मंदिर से, तो उस फूल को आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस फूल को अपने नयनों से लगाना चाहिए। नयनों से इस फूल को लगाने के बाद आपको इसी पुष्प को, इसी फूल को अपने हृदय से लगाना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आखिरी में जाकर इस फूल को विशेष रूप से अपने कर्ण में लगाना चाहिए, मतलब अपने कानों में लगाना चाहिए। अब इससे होता क्या है कि जो भी आज हम सीखते हैं, जो भी आज हम कार्य करते हैं, वो हमारे कानों से ही हम करते हैं। कैसे करते हैं? किसी ने हमें कोई उपाय बताया, किसी ने हमें कोई बात बताई, तो जब हम उस पे काम तभी कर पाते हैं जब वो हमारे कान के अंदर से हमारे हृदय तक पहुंचती है। तो आखिरी में जाकर आपको उस फूल को अपने कर्ण में ज़रूर स्पर्श कराना है, अपने कानों से उस फूल को भगवान के आशीर्वाद स्वरूप ज़रूर छुआना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब भी भगवान जी का फूल मंदिर से आपको मिले तो उस फूल को सबसे पहले अपनी आँखों को छुआना है, फिर उसके बाद दोस्तों आपको उसे हृदय से लगाना है, फिर उसे अपने कान से लगाना है। उसके बाद आप इसे कहीं पर विसर्जित कर सकते हैं जल के अंदर में। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपने दोस्तों कई बार देखा होगा पंडित जी ने जो ये बात बताई है, अब वो ये बताई है कि आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारी माताएं बहनें शिवलिंग की से अपने माथे को टच करती हैं। उसका कारण क्या होता है? दोस्तों शिव जी की शिवलिंग से माथे को टच करने का कारण ये होता है कि आपके माथे में जो भी खराब लकीरें हैं, जो भी आपके जीवन में दुख और समस्या लिखी है, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से वह जो बुरी रेखाएं हैं या जो दुख और समस्या हैं, वे उनकी रेखाएं कट जाएं, आपके जीवन से दुख और समस्या दूर हो जाए, आपकी किस्मत को भगवान शिव जी चमका दे। इसलिए भगवान शिव जी की शिवलिंग से माथा लगाया जाता है। माताएं बहनें माथा लगाकर भगवान शिव जी से आशीर्वाद लेती हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस बात का भी आप ज़रूर अनुसरण कीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने कान छेदने के बारे में भी एक विशेष महत्व बताया कि जिन जिन लोगों के कान छिदते हैं या जो कुंवारी कन्या रहती हैं उनके जो कान छिदते हैं, उन कान छेदने का भी एक विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों जब आप कान छिदवाए जाते हैं, आप लोगों के या जिसके भी कान छिदवाए जाते हैं, उसका एक महत्व होता है। वो ये होता है कि जब भी हमें कोई अच्छी बात मिले, कोई अच्छे शब्द मिले, तो हमें उसे अपने जीवन में उतार लेना चाहिए, कानों से उसे अंदर ले लेना चाहिए। पर जब भी कोई हमसे बुरा बोले तो दोस्तों उन छेदों में से वापस उस बुरी बात को बाहर निकाल देना चाहिए और हमें चुप बैठना चाहिए। क्योंकि आजकल जो ज़्यादातर केस आ रहे हैं वो चुप ना बैठने की वजह से आ रहे हैं। हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, हमारी सहन शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जिस वजह से आजकल बहुत सारे रिश्ते टूट गए हैं और कोर्ट कचहरी में मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। तो पंडित जी ने निवेदन किया है कि आप थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा सहन शक्ति को बढ़ाइए, थोड़ा सहन करना सीखिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको सहन शक्ति प्रदान करें। तो दोस्तों ये सारी विशेष बातें थी जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताई हैं। और दोस्तों अब से पंडित जी की जो भी कथा हुआ करेगी उसकी सारी जो जानकारी रहेगी हर दिन की पंडित जी ने आज की कथा में क्या बताया, वो हम आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी लिख कर दे दिया करेंगे, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ पर जाकर भी जो डेली की जो कथा होंगी वहाँ पर जाकर आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या आती है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।